देखिए आके बैठे हैं। इस धूप का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये लोग ऐसे बैठे रहते हैं। उधर भी उस छत पे भी हैं, सारे लोग टहल रहे हैं। तो धूप हो ना हो उससे क्या मतलब है। हमारे यहाँ बंदर नहीं, मतलब छत पे आपको बैठने देंगे चाहे जो हो जाए। इतने सारे हैं, मतलब जो लोग नहीं डरते हैं वो डंडा वंडा रख के बैठते हैं, लेकिन हम लोगों को डर लगता है तो हम लोग भाई, हमें डर है इनसे। और काटते भी हैं बहुत बुरा ये लोग, बिल्कुल भी नहीं डरते। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल में। और बहुत दिन के बाद मैंने ऐसे बोला है कि आप सभी का स्वागत करती हूँ, है ना। स्वागत करना भूल गई थी, सॉरी गाइस। और बहुत दिन के बाद मैं जो है आराम से बैठ के एडिटिंग कर रही हूँ। और बाकी दिन तो मैं एडिटिंग करती हूँ वीडियो की, तो रात में 11:30 बज जाता है, 11 बज जाता है, 12 बज जाता है, ऐसे हो जाता है। और अभी तो मैं आज दिन में ही एडिटिंग कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है सॉन्ग की आवाज़ जाए, पता नहीं है मेरी वीडियो अपलोड होगी कि नहीं। अगर बाद में कॉपीराइट दे देता है, क्लेम इसमें आ जाता है, तो मुझे डिलीट करना पड़ेगा। मैं क्या करूँ, क्योंकि अभी शादियों का सीज़न चल रहा है, तो हर जगह शादी है, तो इसलिए कहीं आज है कहीं कल है, तो हर जगह म्यूजिक चलता रहता है, तो इसके लिए मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये देखिए, मैंने सबसे पहले रख दिए हैं छोले बॉईल होने के लिए, क्योंकि अभी मुझे घर के काम है, तो इसलिए मैं फटाफट से जब तक काम करूँगी तब तक हो जाएगा। और आज मैंने सुबह में चाय नहीं पी थी, नमन को, मतलब मैं सो के उठी, लेट हो गया, तो चाय भी पी लेंगे, इसके बाद ही लगेंगे काम में, और नहीं तो फिर सर्दी हो जाएगी। और ये देखिए चने मेरे जो है अभी उबल रहे हैं, और इसके बाद तब तक मैं ये सारे जो हमारे डेली के काम होते हैं वो सारे मैं काम कर लूँगी। और आज मैंने सोच रखा था कि भाई मैं अपना ब्लॉग ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि बहुत दिन हो गया है और ब्लॉगिंग नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए, क्योंकि हर काम तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन चैनल के साथ लापरवाही कर रही हूँ, जो कि ठीक नहीं है। और सबसे पहले मुझे यही काम करना चाहिए, और ये मैं कर नहीं रही हूँ, है ना। तो ये नाइंसाफ़ी है मेरे चैनल के साथ, जो कि मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती। और आप सभी लोग इतना प्यार देते हैं, मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, अपना प्यार देते रहें, और क्या चाहिए हमें। बस आप लोगों का सपोर्ट ही काफ़ी है। और आप लोगों ने किया भी, बहुत किया, जितना होना नहीं चाहिए उससे ज़्यादा ही आप लोगों ने किया। मतलब जितना होना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए, होना नहीं चाहिए, मैं बोल रही हूँ। तो मेरे साथ ऐसा होता रहता है गाइस, मैं बोलती रहती हूँ, बोलना कुछ और होता है, बोलती कुछ और हूँ, ये तो आप सभी जानते ही हैं। और आप सभी के यहाँ ठंडी का मौसम कैसा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत 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 भीषण वाली ठंडी पड़ने लगी है। दिन में धूप होता है, लेकिन सुबह शाम ठंडी होती है। तो सुबह शाम क्या, मतलब दिन भर ठंडी होती है, लेकिन मतलब धूप हो जाता है दिन में, तो उतना ज़्यादा मतलब वो नहीं, पता नहीं चलता है। लेकिन अगर आप छत पे बैठे हो, धूप में बैठे हो तब, लेकिन अगर धूप में नहीं हैं आप, जो है अंदर रूम में हैं, तो हमेशा ठंडी है, चाहे दिन, मतलब दोपहर हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो। अरे अभी दिसंबर आने वाला है, तो ठंडी कब पड़ेगा बताइए। अक्टूबर से ही शुरू होता है, तो अभी तो नवंबर चल रहा है, और समझ लीजिए नवंबर ख़त्म ही है, और चल क्या रहा है। तो बस यही है। और ये सुबह का काम मेरा, मॉर्निंग में फटाफट ये सारे काम अगर हो जाएं, तो समझ लो हम हाउसवाइफ का काम ख़त्म हो जाता है ना। सबसे ज़्यादा टाइम लगता है क्लीनिंग में, और इसके बाद हो जाता है भाई क्लीनिंग किया, और उसके बाद टाइम हो जाता है कि हाँ अब बच्चों को स्कूल से आना है, उनको लंच देना है, तो वो भी टाइम हो जाता है। तो इसलिए कुछ समझ नहीं आता है कि टाइम कब ख़त्म हो गया। और अभी जो ये सर्दियों का मौसम है ना, इस टाइम पे मतलब बहुत जल्दी जल्दी समय निकलता है, कुछ पता नहीं चलता है, बहुत फटाफट से टाइम निकल जाता है, और हम लोग देखते रह जाते हैं, काम ख़त्म नहीं होता, और टाइम अपने आप निकल जाती है। कब टाइम हो जाता है, वही छुट्टी होने वाली है, बच्चे आने वाले हैं, ये सबके साथ ऐसा होता है। और जो लोग अकेले होते हैं उनके लिए तो काफ़ी वो होता है। लेकिन मुझे वैसे घर के काम बहुत अच्छे लगते हैं करने में, अपने काम में व्यस्त रहती हूँ, ये ज़्यादा सही लगता है, तो इसलिए मुझे अब पता नहीं चलता है, क्योंकि मैं तो खुद चाहती हूँ मेरे घर में काम हो, ताकि मैं अपने आप को बिजी रख सकूँ, और रहती भी हूँ। क्योंकि जो मेरा टाइम, अगर मुझे कुछ टाइम मिलता है तो मेरा यूट्यूब में चला जाता है, मुझे वैसे ही टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि यूट्यूब का वीडियो रिकॉर्ड करना, एडिट करना, आप सभी लोगों को ये चीज़ तो पता ही है कितना मुश्किल होता है, जो लोग यूट्यूब पे होते हैं। तो
मेरा तो निकल जाता है टाइम, मुझे समझ नहीं आता कि कब सुबह हुआ कब शाम हुआ। मैं अपने काम में रहती ही रहती हूँ, मतलब बिजी रहती हूँ एकदम से, तो मुझे नहीं पता चलता है। नहीं तो अगर पता नहीं मेरा यूट्यूब नहीं होता तो नमन स्कूल चले जाते हैं तो मैं तो एकदम बोर हो जाती। लेकिन अभी मतलब ठीक है, और काम भी रहता है, यूट्यूब का काम भी रहता है, तो मतलब अपने आप टाइम निकल जाता है। बाकी वैसे भी घर में उतने काम होते हैं कि कहाँ टाइम है किसी के पास, किसी को फुर्सत नहीं है। लेकिन हाँ, यूट्यूब है तो यूट्यूब के साथ साथ काम करते हैं तो वो थोड़ा सा और टाइम लगता है, तो इसलिए टाइम निकल जाता है। तो बस यहाँ पे धूप हुआ था और देखिए मैं नहा के आई थी, मैं बैठी हुई थी। और इसके बाद बस यही जो हमारी डेली लाइफ है गाइस, घर के कामकाज हैं और कैसे मैं रहती हूँ, क्या करती हूँ, वही आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। कुछ ज़्यादा कुछ बाहर तो मैं जाती नहीं, और अगर जाती भी हूँ तो मैं सूट नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती कि देखिए, मैं जब जाती हूँ तो जो है बाबू मेरा छोटा है और मैं खुद ही स्कूटी मैं ही चलाती हूँ, और इसके बाद पीछे नमन बैठते हैं। तो नमन को मैं ये नहीं बोल सकती कि हाँ तुम मेरी वीडियो शूट करो, क्योंकि अभी इतने बड़े तो नमन है नहीं कि जो है वो कर सकते हैं। तो इसलिए मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेती। भाई मैं ठीक हूँ, मेरा वीडियो जो मैं घर से काम करती हूँ वो सही है, बाहर जाती हूँ तो बिल्कुल नहीं। हाँ, जब कहीं रुकते हैं तो थोड़ा बहुत लोकेशन आप सभी को दिखा देते हैं, बाकी मैं नहीं कर पाती हूँ। और शायद ये अभी मेरे लिए करना मुश्किल भी है, तो इसलिए नहीं हो पाता है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल कहीं जाते ही नहीं हैं, जाना तो सबको पड़ता है ना। घर के काम होते हैं तो कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है, और ख़ास करके घर में जब छोटे बच्चे हों तो कुछ ना कुछ आपको ज़रूरत पड़ती ही रहती है। तो बस ऐसा ही है, इसी तरीके से अपना निकल जाता है टाइम, और यही रीज़न है कि मैं आप सभी को नहीं दिखा पाती। कई बार होता क्या है कि मैं वीडियो शूट भी करती हूँ, एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिलता, काफ़ी पुराना हो जाता है तो मन ही नहीं करता कि हाँ भाई मैं इसको वीडियो डालूँ। भाई काफ़ी दिन का हो गया, क्या डालें, ऐसा मन में आता है ना। तो बस हेयर वॉश भी किया था मैंने, और मेरे बाल बहुत टूट रहे हैं, मैं क्या करूं। आप सभी के पास कोई आइडिया हो तो बताइए मुझे। मैं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई हूं, क्या ही बताऊं आप सभी को। मैं इतने बाल टूटते हैं कि मेरा कंघी करने का मन नहीं करता है, और एक बार कंघी करने बैठते हैं तो हे भगवान, लगता है जैसे सारे सर के बाल जो है टूट के बाहर आ गए। तो बस यही होता है मेरा कि मैं एक काम करती हूँ दूसरा दिखता रहता है मुझे। मतलब जब तक सारा काम मेरा हो नहीं जाता तब तक मुझे ये लगा रहता है कि हाँ भाई ये काम बाकी है, वो काम। और जब मैं अच्छे तरीके से मेरा सब काम हो जाता है ना, तभी जाके मुझे सुकून मिलता, तभी मैं सुकून से अपने रूम में बैठ भी पाती हूँ। नहीं तो फिर मेरा कहीं ध्यान नहीं जाता। अच्छा, आप लोग कहते भी रहते हैं कि आप जो है रिप्लाई नहीं करते हो, आप बहुत ज़्यादा बिजी हो। तो बस मैं इसी तरीके से बिजी रहती हूँ गाइस। ऐसे मैं उलट पलट अपना, देखिए मेरे कपड़े नहीं सूखे हैं ना, वहाँ से धूप गया इधर करूँगी, मैं बस अपने आप को बिजी रखती हूँ। मैं ये नहीं कि इधर उधर घूमती रहती हूँ या फिर फालतू बैठी रहती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ये चादर तो फटी हुई है, लेकिन फिर भी इसको मैंने धुल दिया है, इसलिए कि साफ़ सुथरा रहेगा तो फिर कहीं रख देंगे इसको। और जब साफ़ ही नहीं रहेगा तो फिर क्या करेंगे, कहाँ ले जाएं फेंकने। और कोई चीज़ जैसे बाहर सुखाने को डालना हो तो उसके लिए ये काम आ जाएगा, तो इसलिए मैंने ऐसे धुल के रख दिया है। तो बस लगे हाथ ये जो कपड़े सूखे हैं इसको फोल्ड करके भी रखेंगे। तो मेरा काम होता रहता है, मेरा काम वो कोई बाकी नहीं रह जाता कि मैं इकट्ठा नहीं करती कि मैं ये चीज़ रख दूं, अभी मैं इसको आराम से करूंगी, नहीं, मैं तुरंत करती हूँ। इस वजह से जो है मेरा काम टाइम पे हो जाता है, मुझे ये नहीं रहता है कि भाई मेरा काम ये नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलिए।